चलिए अब इसी चर्चा को थोड़ा सा मोड़ देते हैं और इसको एक टेक्निकल पहलू में बदल देते हैं। सुशील केडिया, फाउंडर केडियानॉमिक्स के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आज नमस्कार। इन्फोसिस का जो वो कोलैबोरेशन हुआ है ना सर एंथ्रोपिक के साथ, उसको देखने के बाद मुझे कबीर का दोहा एक याद आ गया कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है क्या? मतलब ये समझिए कि 2 हफ्ते में ऐसा लगा कि क्या से क्या हो जाएगा। 10,000 पॉइंट का रिट्रेसमेंट मेरे ख्याल से 2 फरवरी के बाद से लेकर अब तक। बट इस प्राइस बिहेवियर को, इस खबर को कैसे रीड करेंगे? दोनों का अगर समन्वय करें तो आईटी पर टेक क्या है इस वक्त? बड़ा सवाल है। देखिए, खबरों को तवज्जो देना किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि की विवशता है। पर खबरों को कुछ लोग जन्म देते हैं, कुछ लोग खबरों को कन्वे करते हैं और बाकी की आम जनता खबरों को कंज्यूम करती है। जो खबर छप गई, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। और मैं खबरों को भाव के साथ मिक्स नहीं करता हूँ। खबरों से बड़ी खबर है भाव, सबसे बड़ी खबर है भाव। तो हम भाव के हिसाब से भी पिछले मंगलवार को आपको याद होगा, आपके और मेरी अनुज की वार्ता में, कि अगले मंगलवार तक कदाच इनमें एक बॉटम बन सकता है। और अभी भी मैं देखूं कि एंथ्रोपिक की खबर पे जो थोड़ा सा इन्फोसिस उछल रहा है, हो सकता है एक और नया लो 2-3-4 दिन में मारे। उतनी जगह रख के काम करना है सबको। पर इन्वेस्टर्स के लिए तकरीबन तकरीबन सिर्फ इन्फोसिस ही नहीं, खबर तो सिर्फ इन्फोसिस में आई है, तकरीबन तकरीबन इन्वेस्टर्स के लिए सारे ही आईटी स्टॉक्स अब अक्यूमुलेट जोन में हैं। स्ट्रेट लाइन अप ट्रेंड अभी भी मटेरियलाइज हो जाएगा, इसका एविडेंस हाथ में नहीं है। तो जिनको लिवरेज्ड पोजीशंस लेनी हो, थोड़ा सहम के काम अभी भी करें। पर वी आर ब्रॉडली इन अ बाई जोन। और जैसे आईटी सेक्टर का बॉटम बनेगा, तो जो एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा हमारे लार्जर स्टॉक्स में से पिछले 6 महीने से मोस्ट फेवरेट रहे हैं, वो सारे के सारे सब्सटैंशियली हायर बॉटम बना रहे हैं कंपेयर टू मार्च अप्रैल। और ये हायर बॉटम इंडिकेट करता है कि एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में अगर 50% तक की भी छलांग आ जाए यहां से लेके दिवाली तक, तो हमें कोई अचरज नहीं होगा। और इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो अपने वजन के कारण, ग्रेविटी के कारण, ये 20-22% तक की अप मूव की स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और 1-2-2.5% की जगह अभी भी इस भाव से हो सकती है कि नीचे की तरफ अभी भी जगह बनी हो। उतनी ओके, रिस्क आपको ध्यान में रख के काम करना है। ये आईटी पर टेक हो गया। सुशील जी आपका गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। आज की खबर की हमने चर्चा कर ली और एक और खबर कल आई थी कैपिटल मार्केट स्पेस में। आरबीआई की ओर से जो ये सख्ती हुई है सुशील जी, अब बैंक से इतना इजीली लोन नहीं ले पाएंगे ब्रोकर्स। उसके बाद भी कैपिटल मार्केट स्पेस ने देखे तो रिकवरी दिखाई। अब आपका टेक क्या हो रहा है कैपिटल मार्केट स्पेस को लेकर? क्या हमें ज़रूरत है अभी थोड़ा सेग्रीगेट हो जाना इस स्पेस में, या फिर ओवरऑल भी आप पॉजिटिव हैं? देखिए, आरबीआई के इस निर्णय पे 2 टिप्पणियां बनती हैं। एक जो ओवरऑल मार्केट पे और जो एक डायरेक्टली रिलेटेड स्टॉक्स पे। तो देखिए, जब कभी कोई भी बाजार खराब खबरों को चबा के निकल जाता है, तो वो बहुत बड़ा सूचक होता है कि इस खराब खबर से कई गुना ज्यादा अच्छी खबर भी बाजार को अनुमान है आगे आएगी। ए मार्केट दैट चूज अवे बैड न्यूज इज रेडी टू गैलप अप। और कल निफ्टी ने छोटा सा गैप डाउन करने के बाद वो बिहेवियर डिस्प्ले किया। और अब हम आए कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पे। तो देखिए, अलग अलग कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स अपने अप ट्रेंड्स के अंदर अलग अलग पोजीशन पर हैं। तो कुछ स्टॉक्स थोड़ा ज्यादा करेक्ट कर जाएंगे, करेक्शन ही देख रहा हूं मैं, कोई बेयर मार्केट इनमें संभव नहीं है। और भाई, धंधा थोड़ा-सा कम होगा, पर रहेगा तो इन्हीं के पास, इनका और कोई विकल्प तो है नहीं। अगर आपको कैपिटल मार्केट्स में जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, जितना भी मार्केट बचेगा साइज़, मार्केट शेयर इनके बीच में बटेगा। तो इर्रेशनल बिहेवियर अगर हो जाता, अगर इस लिक्विडिटी को टेम नहीं किया जाता और प्रॉफिलिगेट स्पेकुलेशन कंटिन्यू करता, तो हो सकता है आप 2 क्वार्टर मजा लेने के बाद तीसरे क्वार्टर में कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट देख लेते। तो ये विश्लेषण तो करना ज़रूरी है, हम सब बुद्धि मिली है तो उसके अधीन है, पर बुद्धि की भी एक सीमाएँ हैं। और ये जो करेक्शंस इन स्टॉक्स में भी हमें दिख रहे हैं, ये इनको हम पुलबैक्स के अंदर में लेने की ही तैयारी में हैं। कहीं कोई सस्टेन्ड डिक्लाइन या डाउन ट्रेंड इनमें बन गया आरबीआई की खबर से, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है।
कई दफे हम सोचते हैं कि अरे रेगुलेटर ने, या एक लार्जर एग्जांपल लाइफ में लीजिए, अरे भगवान तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, और उसने जो किया हो सकता है उसमें हमारा ज्यादा भला हो आने वाले समय में। तो न्यूज शॉर्ट टर्म में एक छोटा रिएक्शन है ये इस न्यूज पे, और मार्केट अपनी रफ्तार को वापस पकड़ेगा इन स्टॉक्स में भी। ओके, ठीक है। सुशील जी, इस सेक्टर पे आपका एक मत, एक व्यू मिल गया। अच्छा, मैं इससे पहले कि और किसी सेक्टर पे उतरूं, और इससे पहले कि वो तर्क मिस हो जाए जो आप बटोर के लेके आए हैं, सोच के लेके आए हैं, बड़ा रिवॉर्ड किन किन स्टॉक्स में, किन सेक्टर्स में, अच्छा ट्रेडिंग स्विंग कहाँ आपको नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए ये क्या है ना, घटबढ़ का बाजार है। 3 सेक्टर घटेंगे, 3 बढ़ेंगे, और बारी-बारी से घटने बढ़ने का सबका नंबर आएगा। तो जो एक बाजार होता है गधा घोड़ा बाजार, जहाँ गधा और घोड़ा दोनों कमाते हैं, और एक है ये फॉक्सी बाजार। थोड़ा चतुराई से आपको अलग-अलग सेक्टर्स को पकड़ना पड़ेगा। तो मैं फटाफट आपको एक लिस्ट दूँ। मान लीजिए न्यू एज के स्टॉक्स में हम लॉन्ग रन में बहुत बेयरिश हैं, और शॉर्ट रन में एक बार डीप करेक्शन हो चुका है, तो ये इटर्नल और डिलीवरी एक बार दोबारा नया हाई मार दे यहाँ से, तो एक ट्रेडिंग बेट बनती है इनमें। अगर मैं आ जाऊँ अब आपके ऑयल एंड गैस स्पेस में, तो एचपीसीएल, बीपीसीएल में हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म साइक्लिकल टॉप बन रहा है, और आप या तो शिफ्ट हो जाओ ओएनजीसी, ओआईएल में, ऑयल एसेट्स पे, या प्योर रिफाइनर्स पे चले जाओ, मैंगलोर रिफाइनरी या चेन्नई पेट्रो पे। ऑटोज में अगर मैं आता हूँ, तो एक बार बजाज ऑटो पे जो हमने बहुत अग्रेसिव कॉल लिया था 7,700 के भाव में, ये 17-18 हज़ार तक जाएगा। अब हमने अपने निवेशकों को समझाया कि काफ़ी पैसा मिल गया, साइड हटो, एक बार 8,000 तक का पुल बैक आ सकता है, जिसके बाद हम दोबारा रिव्यू करेंगे। पर वहीं हमारी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में लॉन्ग टर्म बाई बनी हुई है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्विंग, अपस्विंग, मारुति एक नया हाई दिखा दे तो कोई आश्चर्य नहीं है। हीरो मोटो को आपको पकड़ के बैठे रहेंगे। अगर मैं रिलायंस समुदाय के समूह के ग्रुप स्टॉक्स पे आऊँ, तो जियो फाइनेंशियल ने काफ़ी परेशान करने के बाद अच्छा खासा बाई सिग्नल दे दिया। रिलायंस में भी अब मोटा बाई सिग्नल है। अडानी के जो दोनों फ्लैगशिप स्टॉक्स हैं, अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स, दोनों 15% यहाँ से बढ़ जाए तो ट्रेडिंग के लिए 15% बहुत है। अगर मैं बैंक्स पे लौटता हूँ, तो जिस एचडीएफसी बैंक से हमने लगातार परहेज रखा पिछले 1.5 साल, अब हमारे यहाँ एचडीएफसी बैंक में एक बार 1100 की चाल का बाई सेटअप रेडी है, और वहीं पर जिस इंडसइंड बैंक पे या जिस एक्सिस बैंक पे हमने लास्ट 6 महीने लगातार तेजी का दांव लगाया, अवाम हेजिटेंट है कि इनमें से निकलना है। इंश्योरेंस पे आप लौटे तो बहुत थकाने के बाद एलआईसी ने अच्छा खासा बाई सिग्नल दे दिया, 1100 की चाल शुरू हो चुकी है, और वहीं एचडीएफसी लाइफ भी अब तैयार है बिल्कुल कि एक बार यहाँ से 20% वो बढ़े। मैं बाकी के अगर आपके स्टॉक्स पे आऊँ, जिनमें कि देखिए कुछ सेक्टर्स के नाम ऐसे हैं कि 1 मिनट आप दीजिएगा मुझे। हाँ, मीडिया एंटरटेनमेंट में हमें लगता है कि जो कचुम्बर पिटाई इनकी होनी थी लंबे समय तक 2 साल, अब ये सारे के सारे अक्रॉस द बोर्ड 2 बैगर, 3 बैगर, 4 बैगर बनने तैयार है। चाहे वो ज़ील हो, चाहे वो टीवी टुडे हो, चाहे नेटवर्क 18 हो, चाहे एनडीटीवी हो, इवन सन फार्मा जैसा भारी भरकम सन फार्मा बोल रहा हूँ, सन टीवी जैसा भारी भरकम स्टॉक यहाँ से डबल हो जाए। जिस सारेगामा पे कभी हम बहुत अग्रेसिवली काम करते थे और साल भर चुप हो गए, अब उसके भी डबल होने के दिन लौट गए। तो अगर टेलीकॉम स्टॉक्स के अंदर वोडाफोन पर कड़ी निंदा के बावजूद हम ₹6 से बने रहे, 12 तक गया, थोड़ा पुल बैक आया। अब 18 की चाल इसमें एक तरफ शुरू हो चुकी है। वहीं इंडस टावर्स पर अगर हमने एक बड़ा कॉल लिया था नीचे 330 से, वो 475 का खाली टारगेट पूरा नहीं हुआ, पैटर्न पूरा हो गया, उससे निकलेंगे। क्या पता 400 में दोबारा लेंगे। पर वहीं जिस भारती पे हम लगातार परहेज करते आए, अब भारती की तैयारी हो चुकी है, वो न्यू हाई की तरफ भागे। तो अलग-अलग स्टॉक्स अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग काम करेंगे, और 2026 का साल अगर इसको एक मुहावरे की तर्ज पे लिया जाए, गधे घोड़ों का बाजार नहीं है, ये लोमड़ियों का बाजार है। आपको फट से लेना है, फट से बेचना है। ओके सुशील जी, सारे स्टॉक्स की सूची आपने हमारे साथ शेयर कर दी, सभी लिस्ट और सभी स्पेसेस पर अपनी राय रखी। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।